जिंगहान ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। उसे अंदर जाते देख चेन युआन ने अपने हाथ बांध लिए और सोचने लगा, शायद ये सब फेवरेबिलिटी का ही चक्कर है। आखिर शाओले का स्कोर अभी 60 तक नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए ये सब करना वाकई काफी ऑकवर्ड होगा। कमरे के अंदर शाओले एक कोने में सिमटी बैठी थी। जिंगहान ने अंदर कदम रखा और पूछा, शाओले क्या बात है? शाओले ने कोई जवाब नहीं दिया। जिंगहान पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और फिक्र जताते हुए पूछा, क्या तुम ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो? शाओले ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ, ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है, खासकर ये नेकलेस। जिंगहान ने एक ठंडी आह भरी और बेबसी से पूछा, पर जब तुम लोग कॉस्प्ले करते हो तो क्या ये सब नॉर्मल नहीं होता? शाओले ने पलटकर कहा, नहीं, ये कुछ ज्यादा ही है। कॉस्प्ले ड्रेसेस असल में काफी शालीन होती हैं, पर इसे देखो, बस कपड़े के कुछ पतले टुकड़े। शाओले ने अपनी नजरें चुरा लीं और आगे बोलने से झिझकने लगी। जिंगहान ने कहा, देखो, हम दोनों साथ ही तो हैं। आइडिया तुम्हारा ही था, पर अब तुम ही भाग रही हो। क्या तुम चेन युआन के दिल में खास जगह नहीं चाहती? अभी के लिए यही सबसे आसान और असरदार तरीका है। शाओले ने दुखी मन से कहा, मैं चाहती तो हूं, पर मुझे लगता है कि अगर मैंने ये किया तो मैं अपनी सारी इज्जत खो दूंगी। ये सुनकर जिंगहान ने मन ही मन सोचा, तुम सब आखिर चेन युआन के करीब आकर क्या हासिल करना चाहती हो? क्या तुम्हें अपने दिल में ये बात पता नहीं है? और वैसे भी वो तुम्हारी इज्जत का सौदा करने को नहीं कह रहा, बस थोड़ा हॉट बनने का खेल है। फिर वो मुड़ी और जाने लगी। अगर तुम इसे इज्जत से जोड़ रही हो तो ठीक है, मैं जाकर चेन युआन को बता देती हूँ। तुम अगले कमरे में जाकर आराम कर सकती हो। शाओले ने धीरे से कहा, शुक्रिया। 5 मिनट बीत गए। शाओले बाथरोब पहनकर बाहर आई और बड़ी झेप के साथ चेन युआन की तरफ देखकर बोली, चेनुआन। उसे देखते ही चेन युआन ने एकदम ठंडे अंदाज में कहा, जिंगहान ने मुझे सब बता दिया है, अपने कमरे में जाओ और रेस्ट करो। उसका ये रूखा बर्ताव देखकर शाओले ने सोचा, मुझे लगा था वो गुस्सा होगा, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसकी ये बेरुखी मुझे महसूस करा रही है कि मैं उसके लिए कितनी मामूली हूँ। क्या वाकई मेरी कोई वैल्यू नहीं है? यह सोचते ही शाओले की आंखों में आंसू भर आए। मैंने क्वाइन पर हजारों फॉलोअर्स बनाए हैं। रोजाना न जाने कितने लड़के मुझे पागलों की तरह मैसेज करते हैं। मुझे हमेशा खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन चेन युआन के साथ रहकर मुझे खुद पर शक होने लगा है। वो कभी करीब आता है तो कभी इतना दूर चला जाता है कि मैं खुद को छोटा महसूस करने लगती हूँ। वो आईने में अपनी शक्ल देखी। खासकर चेनुआन की अभी वाली बेरुखी उसे एक ऐसी नाकामी का एहसास करा रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी ये हालत देख चेन युआन करीब आया और उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? शाओले ने फौरन अपने आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं। चेन युआन थोड़ा और करीब झुका, मुस्कुराया और उसने उसे दिलासा देते हुए बोला, मेरा मतलब तुम्हें फोर्स करना नहीं था। मैं बस तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहता था, पर अगर आज नहीं तो फिर कभी। मैं लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखो, तुम रो रो कर एक कैलिको बिल्ली जैसी बन गई हो। शाओले ने रोते हुए ही पलटकर जवाब दिया, बिल्ली तुम होगे। ये सुनकर चेन युआन ने आईने की तरफ देखकर बोला, जरा खुद को आईने में देखो। फिर उसने बड़े प्यार से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा, तुम बिना रोए ज्यादा सुंदर लगती हो। ये सुनकर शाओले शर्मा गई और उसने पूछा, क्या मैं वाकई सुंदर हूँ? चेन युआन ने मुड़कर उसे बड़े प्यार से देखा और जवाब दिया, बिल्कुल सुंदर हो। जिस भी लड़की पर मेरी नजर पड़ती है वह खूबसूरत ही होती है। शाओले ने फिर पूछा, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? चेन युआन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और जवाब दिया, बस बात इतनी है कि तुम थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव हो। सच तो ये है कि मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करता हूँ। शाओले धीरे से उसकी बाहों में सिमट गई और उसने पूछा, सच में? चेन युआन ने उसके बालों को सहलाया और कहा, बिल्कुल सच है। शाओले ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, अब से तुम मेरे साथ फिर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। उसी पल उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी पॉइंट्स चमक उठे, 63 पॉइंट्स। चेन युआन ने बड़े प्यार से उसे जवाब दिया, पर मन ही मन उसने सोचा कि शाओले जैसी प्राउड और कॉन्फिडेंट लड़कियों के लिए उसे रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी और हार्ड सॉफ्ट स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा। शाओले का आखिरी बचाव भी ढह गया। उसने अपना सिर चेन युआन की बाहों में छिपा लिया और बोली, मैं नहीं जा रही, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। ये सुनकर चेन युआन ने हैरान होने का नाटक किया और पूछा, हाँ, क्या तुमने इस बार पक्के तौर पर सोच लिया है? शाओले ने खुशी खुशी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैंने सोच लिया है। ये देखकर चेन युआन ने फिर से मजे लेते हुए कहा, या फिर तुम्हें अभी भी थोड़ा और एडजस्ट होने के लिए पहले अगले कमरे में चले जाना चाहिए। शाओले ने तुरंत जवाब दिया, मैं नहीं जा रही, मैं बस यहीं रुकूंगी। ये सब अपनी आंखों से देखकर जिंगहान दंग रह गई। उसने सोचा कि शाओले को चेन युआन ने कितनी आसानी से जीत लिया। जैसा कि उम्मीद थी, चेन युआन के स्किल्स वाकई बहुत गहरे हैं और वो लड़कियों के दिल की बात एकदम सटीक तरीके से पकड़ लेता है।
उसे स्कूल के ऑफिस वाली घटना याद आई और वो घबराहट में पसीने पसीने होने लगी। पिछली बार मैं भी चेन युआन के हाथों ऐसी तड़पाई गई थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे आज भी वो अपमान साफ साफ याद है। चेन युआन वाकई बहुत डरावना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मैं उसकी हूँ। ये सोचते ही उसने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और अपनी खूबसूरती दिखाते हुए दृढ़ संकल्प के साथ खुद से कहा, मैं खुद को किसी से पीछे नहीं रहने दे सकती। फिर वो आगे बढ़ी और उसने चेन युआन को गले लगा लिया, जिसके बाद पूरी रात तीनों की पार्टी चली। वक्त तेजी से बीता और अगली सुबह के 8 बज गए। चेन युआन ने धीरे से आंखें खोली और दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में समेटे हुए मन ही मन सोचा, कल रात तो वाकई बहुत मेहनत हो गई। एक ही दिन में 3 लोगों के साथ मुझे पक्का सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इस समय जिंगहान की फेवरेबिलिटी 72 और श्याओले की 66 हो गई थी। चेन युआन ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए सोचा कि कल रात के सबक के बाद दोनों की फेवरेबिलिटी बढ़ गई है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहा तो इन्हें अलग से सिखाने की मेहनत बच जाएगी। उसकी हलचल से जिंगहान की भी नींद खुल गई। कुछ देर बाद जब चेन युआन नहाकर बाहर आया तो जिंगहान ने उसके पास आकर बाल सुखाते हुए पूछा, लेले अभी सो रही है, नाश्ता बुफे में करने चले या रूम सर्विस से यहीं मंगा ले? चेन युआन ने जवाब दिया, यहीं कमरे में ऑर्डर कर दो और श्याओले का हिस्सा भी मंगा लेना, वो शायद देर से जागेगी। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या कल रात के बाद तुम दोनों इतनी करीब आ गई हो कि उसे लेले बुला रही हो? चेन युआन ने अपना सिर पर हाथ रखकर कहा, अरे हाँ, मैं तो एकदम भूल ही गया था कि मैंने कल रात क्या कहा था। सुनो, नाश्ता खत्म होने के बाद रूम सर्विस से कहना कि तुम लोगों के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दे। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकल रहा हूँ। ये कहकर वो खड़ा हुआ और सावधानी से अपने कपड़े पहने। जिंगहान ने जवाब दिया, ठीक है, रूम से निकल रही हूँ। चेन युआन ने तुरंत अपना फोन निकाला और मैंगलू को कॉल किया। फोन रिंग होता रहा पर मैंगलू ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, मैंगलू ने फोन नहीं उठाया और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया, शायद वो अभी तक सो रही है। खैर, मैं पहले जिम ही चला जाता हूँ। कमरे के अंदर जिंगहान बिस्तर के पास खड़ी गहरी नींद में सोई श्याओले को देख रही थी और सोच रही थी, हमें अब भविष्य में साथ ही रहना होगा। अच्छी बात यह है कि चेन युआन हमारे साथ ज्यादा वक्त बिताएगा, पर कड़वा सच ये भी है कि हमें उसे एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा। चेन युआन जिम पहुंचा तो मैंगलू ने अपने हाथ बांधकर उसे ताना मारा, क्यों ओ कमजोर खिलाड़ी, आज पहली बार लेट आए हो? कल रात कुछ ज्यादा ही खेल लिए क्या? चेन युआन ने स्वैग में अपना कोट उतारा और जवाब दिया, बस समझ लो कुछ ऐसा ही था। मैंगलू ने उसकी बॉडी को गौर से देखा और पूछा, एक बात बताओ, तुम आजकल वर्कआउट कम कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ने के बजाय कम कैसे हो गया? चेन युआन ने घमंड से मुस्कुराकर जवाब दिया, इसे ही टैलेंट कहते हैं। मैंगलू ने यकीन न करते हुए हाथ बढ़ाकर उसकी मसल्स को छुआ और पूछा, क्या तुम चोरी छिपे कहीं और जाकर ट्रेनिंग ले रहे हो?